बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। आज 26 जनवरी है और दिन के तकरीबन 11:15 बजे हैं पाकिस्तान में। हम बात करेंगे एक तो एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, उनके हवाले से। आज चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने हैरान कुन रिमार्क्स दिए हैं। वो रिमार्क्स क्या हैं? उनके वकील होने पर सवाल उठाया है। इस पे बात करेंगे कि ये केस क्या था, कैसे हुआ, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में ये सब कैसे हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे कि साइफर, इद्दत और तोशा खाना जो फैसले थे उनके बेतुकीर होने के बाद अब 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है केस का, वो भी आलमी जो है वो लेवल पर बेतुकीर हुआ है। इस पे हम बात करेंगे कि कैसे ये बेतुकीर हुआ है, और अगर बेतुकीर हुआ है तो पाकिस्तानी अदालतों के दिए के जो फैसले हैं उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी उठता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज हड़ताल का ऐलान कर रखा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, इस पे बात करेंगे। और जो पुलिस एहलकार हैं उनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है कि इस्लामाबाद कचहरी में उनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस पे हम बात करेंगे। और नजफ हमीद, जो फैज़ हमीद के भाई हैं, उनकी जमानत मनसूख हो गई है। वो कैसे हुई आज, इस पे भी आपको आगाह करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर रखा है। और ये 3 रोज़ा हड़ताल है। और इस हड़ताल का पस मंज़र, एक तो एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, जब उनको इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया था तो उस वक़्त जो वकला पेश हो रहे थे तो वकला के साथ जो है वो एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का सलूक किया गया था पुलिस की जानिब से, और उनको कमरा अदालत से और जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल दिया गया था। जिसके बाद जो गम गुस्सा है वो वकील रहनुमाओं के वकला जो तंजीमें हैं उनके अंदर जो है वो गम गुस्सा था। जिसके बाद 2 रोज कबल ये फैसला हुआ, इस्लामाबाद बार काउंसिल ने यह फैसला किया कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार में 3 रोजा आज से, यानी कि 26 जनवरी, 27 जनवरी और 28 जनवरी 3 रोजा हड़ताल होगी। और इस हड़ताल का पस मंजर तो आपके सामने रखते ही हैं, लेकिन सबसे पहले आज इसी हड़ताल के तनाजुर में चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर, उनकी अदालत में आज एक अजीबो गरीब मामला हुआ। अजीबो गरीब मामला ये था कि एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, उनकी जानिब से आज जब जो वकला हैं पेश नहीं हुए चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर उनकी अदालत में, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से अहम रिमार्क्स आए। हुआ कुछ यूँ कि आज वकील थे कैसर अब्बास गोंदल, वो चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हुए। एक केस था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि आज वकला हड़ताल है, बार ने हड़ताल की कॉल दे रखी है। और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने यह पूछा कि किस बात पर आज हड़ताल है, मेरी अदालत में तो सब पेश हो रहे हैं। इस पर जो कैसर अब्बास गोंदल हैं उन्होंने कहा कि बार के वकला की गिरफ्तारी पर आज हड़ताल है। तो इस पर उन्होंने कहा कि इस केस में जो सेक्रेटरी बार है मंजूर अहमद जज्जा, उन्होंने पेश होना था लेकिन हड़ताल की वजह से वो पेश नहीं हुए। तो कैसर अब्बास गोंदल ने यह भी कहा कि मैं केस में अपनी तरफ से हाजिर हूं, लेकिन सेक्रेटरी बार मंजूर अहमद जज्जा पेश नहीं हुए। तो चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर, उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि कौन से वकला गिरफ्तार हुए हैं जिनकी वजह से हड़ताल है। तो इस पर वकील कैसर अब्बास गोंदल ने कहा कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा गिरफ्तार हुए हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप उन्हें वकला समझते हैं, क्या आप उन्हें वकला समझते हैं। इस पर चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर वकील खामोश रहे, वकील खामोश रहे। हालांकि उनको बता देना चाहिए था कि उनके पास लॉ की डिग्री भी है, लॉ ग्रेजुएट भी हैं, और बड़े अहम केसेस में वो पेश भी हो रहे हैं। और वो जो ऐसे लोग जिनकी कोई आवाज नहीं बनता वो उनकी आवाज बनते हैं, ऐसे लोग जिनका कोई केस नहीं लेता कि उनके पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए, तो वो उनके केस लड़ते हैं। ऐसे रेडीबान जिनके केसेस जो है करने के लिए, जिनके पास जो है वो फीसें देने के लिए पैसे नहीं होते, उन रेडीबानों के केसेस वो करते हैं। तो वकला को खामोश रहने की बजाय बता देना चाहिए था कि वो लॉ ग्रेजुएट्स हैं,
वकालत करते हैं उनकी वकालत से, उनकी राय से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन वकील तो है ना, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वकील तो है। बहरहाल उनके इस्तफसार पर वकील खामोश रहे। तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि अगर आप उन्हें वकला समझते हैं तो चैम्बर में आकर इजहार राय दे सकते हैं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने यह बात की और वकला हड़ताल के बाद इस केस की समाअत में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। तो ये पहला मामला, एक गैर मामूली रिमार्क्स, गैर मामूली कमेंट किया है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने, और ख़ास तौर पर वो इस वक्त उनको ट्रायल कोर्ट से सजाएं हो चुकी हैं और वो अडयाला जेल में कैद हैं और उनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होनी है। उनकी अपीलों के साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें और जमानत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होनी है। इस तनाजुर में देखा जाए तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, उनके पास ही ये अपीलें आएंगी कि अपीलें फिक्स की जाएं। मतलब फिक्सेशन जो है किस बेंच में होनी है, कब फिक्स होनी है, ये फैसला सरफराज डोगर साहब ने करना है। सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं, जमानत की दरखास्तें हैं, ये कब फिक्स होनी है, ये फैसला जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने करना है। और उनके हवाले से ऐसे रिमार्क्स मेरा ख्याल में कोई मुनासिब, इसको आप इन रिमार्क्स को आप नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि एडवोकेट ईमान मजारी, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, उनके खिलाफ यहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक कंप्लेंट भी फाइल की कर रखी है उन्होंने, और वो हरासमेंट की कंप्लेंट थी। इसी तरह उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो हरासमेंट कमेटी, पहले तो जस्टिस समर रफत इम्तियाज थी, फिर जस्टिस इनाम अमीन मिनास जो है वो कमेटी के सरबराह बने थे। तो उस कमेटी में उनके खिलाफ हरासमेंट की कंप्लेंट इंटरनली भी उन्होंने फाइल की थी। अब उसका क्या स्टेटस है वो तो नहीं मालूम। तो इसी वजह से एडवोकेट ईमान मजारी ने यह कहा था कि उनके केसेस जो बेंच 1 है, यानी कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, उनके सामने ना लगाए जाए, क्योंकि वो उनके खिलाफ कंप्लेनेंट हैं 2 जगहों पे। तो उसके बाद वो केसेस तो नहीं लगे, लेकिन उनकी जानिब से, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से आज के रिमार्क्स ये जो है वो बड़े ही अहम है और गैर मामूली मुझे लग रहे हैं, और मुनासिब तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे, क्योंकि वकील तो वो हैं, मैंने आपको बताया, और वो अच्छे वकील हैं। वो जो है वो हमें वकालत करते हुए नजर आते हैं और एक्टिवली वकालत जो है वो करते हैं। और यहाँ पे इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, स्पेशल कोर्ट्स में, पिंडी बेंच में, या इसके अलावा जो आउट स्टेशन भी हम देखते हैं कि वो अपनी वकालत जो है वो करते रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में भी वो केसेस जो है वो जाके लड़ते रहे हैं। तो उनकी वकालत, उनके वकील होने पर सवाल होना ही मेरे ख्याल में कोई मुनासिब बात नहीं है। बहरहाल चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ये जो वो रिमार्क्स दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने आज हाई कोर्ट के बाहर छोटा सा एक जो है वो वहाँ पे खड़े हुए कुछ गुफ्तगू की हाई कोर्ट बार के सदर ने, फिर बाबर अवान साहब ने, और उसके बाद इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने जो वहाँ पे पेश हो रहे थे। पुलिस वाले आए थे डिस्ट्रिक्ट बार में, तो वहाँ पे पुलिस आने की वजह से, क्योंकि पाबंदी लगी हुई थी, तो उन्होंने इस्लामाबाद कचहरी के अहाते से पुलिस वालों को बाहर निकाल दिया इस्लामाबाद की कचहरी से। और उसके बाद जो वकला हैं उनकी जानिब से अहाता कचहरी के अंदर रैली निकाली गई, और उसके बाद वकला की जानिब से पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई, और वकला की जानिब से जो डीसी दफ्तर से मुल्हिका एसपी दफ्तर तक जो है वो रैली निकाली गई आज जो है वो वकला की जानिब से। तो ये आज हड़ताल है। बहरहाल ये देखते हैं कि हड़ताल कितनी कामयाब होती है, वकला इसमें क्या कहते हैं, और वकला का मौक़िफ़ क्या होगा और कितना मजबूत होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कितना मजबूत होगा, क्योंकि 2 वकला इनके जो इनके पेटी भाई अब इनको कहते हैं, वो जेल में जा चुके हैं, और जेल में बगैर ट्रायल से मेरी मुराद यह है कि बगैर फेयर ट्रायल के, और उनका हक दिफा खत्म हुआ, उनका जरा का हक खत्म हुआ। 342 का बयान उन्होंने दिया, हतमी फैसला, जो हतमी दलाइल होते हैं वो नहीं दे सके। तो ये मामला है। अब देखते हैं कि वकला इस वाले से हतमी तौर पर क्या करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो मामला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साइफर, इद्दत केस और तोशा खाना, ये 3 फैसले आए थे। ये 30 जनवरी 2024, 31 जनवरी 2024 तोशा खाना आया था, 30 को तो साइफर, और 3 फरवरी 2024 को इद्दत केस का फैसला आया था। तो इन 3 फैसलों की बेतुकीरी हुई थी, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ हुई थी।
अब जो है 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले की भी बेतुकीरी हो गई है। अच्छा, पहले तो वो जो 3 फैसले हैं उनकी बेतुकीरी कैसे हुई। अप्रैल 2024 में हुकूमत पाकिस्तान ने, पीटीए ने ये लिखा एक्स को कि, और जो फैसले थे 3, इन तीनों फैसलों की कॉपियां जो है भेजी एक्स को जो यूएस में, और वहां पे उनको कहा कि इमरान खान जो है वो 3 जो फैसले उनके खिलाफ आए हैं और उनमें 10, 7 और 14 साल की उनको सजाएं हुई हैं। तीनों की डॉक्यूमेंट्स भी भेजे, तीनों की जजमेंट्स भी भेजी और ये कहा कि इसकी बुनियाद पर उनका जो अकाउंट है, एक्स का जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाए। तो एक्स ने इस पर कोई मुनासिब जवाब भी नहीं दिया और जो एक्स का अकाउंट ब्लॉक भी नहीं किया। दूसरे लफ्जों में हुकूमत की ये इस्तदा उन्होंने मुस्तरद की, यानी कि अप्रैल 2024 की बात है तो अप्रैल 2025 भी गुजर गया और अब तो अप्रैल 2026 आने को है, तो 21 माह गुजर गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो एक्स है उसने हुकूमत की जानिब से इस इस्तदा को मुस्तरद किया और जो अदालती फैसला है वो कम से कम नज़ीर हुआ करती है और जो इस किस्म की कंपनीज हैं वो उसको थोड़ा वेटेज दिया करती हैं। लेकिन अदालती फैसला, फिर आपने देखा कि उनका अदालती फैसलों के साथ क्या हुआ। साइफर और इद्दत में बरी हो गए इमरान खान और बुशरा बीबी, और शाह महमूद कुरैशी साइफर में, और तोशा खाना 2 केस में उनकी जमानतें हैं। तोशा खाना में खुद नैब ने आकर कहा था कि ये जी ट्रायल ठीक नहीं हुआ, आप वापस भेज दें, दोबारा ट्रायल करवा दें। तो ये 3 केसेस, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों का क्या हशर हुआ है, क्या बेतुकीरी हुई है एक्स के सामने, और एक्स वालों ने कोई लिफ्ट नहीं करवाई इन तीनों फैसलों को। तो ये बेतुकीरी हुई थी। लेकिन अब जो है एक और बेतुकीरी सामने आई है, 190 मिलियन पाउंड केस। इस केस में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को सजाएं हुई हैं और 17 जनवरी को सजाएं हुई थी और आज 26 जनवरी है। अभी तक उनकी सजा मुअत्तली की दरखास्तें पड़ी हुई हैं, उनकी अपीलें पड़ी हुई हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर नहीं कर रही। 26 अक्टूबर को आखिरी दफ़ा यह केस लगा था और उस दिन जो बेंच था उस बेंच ने, बल्कि आप 26 सितंबर कह लें, क्योंकि जो 26 सितंबर को आखिरी समाअत हुई थी वो भी एक्टिवली नहीं हुई थी। तो 26 सितंबर के बाद 26 अक्टूबर को ये केस लगा था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तकरीब थी, वहाँ पे चीफ जस्टिस और दीगर जजेस आए थे, तो इस वजह से उन्होंने जो काज लिस्ट थी वो कैंसिल कर दी थी, जिसके बाद ये केस फिक्स नहीं हुआ और आज तक ये केस जो है वो फिक्स नहीं हुआ। अब जो है वो तकरीबन इसमें 1 साल से जायद का अरसा जो है वो गुजर चुका है। लेकिन अब जो शहजाद अकबर हैं वो इस केस में जब ट्रायल चल रहा था इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में, तो वहाँ पे उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था और ट्रायल करके इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सजाएं दी गई थी। शहजाद अकबर इस केस में इश्तिहारी हैं, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक तो वो फैसला और दूसरा हुकूमत ने जो शहजाद अकबर के खिलाफ जो कार्रवाई थी, अदालती कार्रवाई थी कि उनको पीओ डिक्लेयर किया गया, इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया, वो उसकी कॉपीज लगाकर इंटरपोल से रब्ता किया होगा। और हमारे जो मुर्तज़ा अली शाह साहब हैं जो जियो न्यूज़ के लंदन में नुमाइंदे हैं, उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट का हवाला मैं दे रहा हूँ कि उन्होंने ये लिखा है कि इंटरपोल ने शहजाद अकबर को क्लियर कर दिया है किस केस में, 190 मिलियन पाउंड केस या 190 बिलियन पाउंड वाले मामले में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत ने जो शहजाद अकबर को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने की दरख्वास्त की थी, इंटरपोल ने उसको जो है वो एडमिट नहीं किया और शहजाद अकबर को क्लियर कर दिया है उसमें, यानी कि उन्होंने दरख्वास्त जो है वो, दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि दरख्वास्त मुस्तरद की है, हुकूमत को एंटरटेन नहीं किया उसके फैसले को। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 फैसले पहले बेतौकीर हुए, अब चौथा फैसला भी बैन अल-अक़वामी या आलमी सतह पर बेतौकीर हुआ है। तो ये बेतौकीरी क्यों होती है? जब आप फैसले इस तरह लेंगे जिस तरह एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा का फैसला हुआ है कि जिसकी पूरी दुनिया में हेडलाइंस लगी हैं, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर रॉयटर्स, AFP और जो फ्रांस न्यूज़ एजेंसी और दीगर जितनी भी मुख्तलिफ इदारे हैं, आप DW देख लें, अल जज़ीरा देख लें, कितने इदारे हैं बैन अल-अक़वामी जिन्होंने, बैन अल-अक़वामी UN की जानिब से इस पर बात हुई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बात की है। तो ये तमाम इदारे जब बात करते हैं तो बैन अल-अक़वामी सतह पर इस किस्म के मामलात को पॉजिटिवली नहीं देखा गया, मुल्क का इमेज बेहतर नहीं गया इस किस्म के फैसले। तो फैसले जब इस तरह होंगे, अदालती जो हमारी निज़ाम इंसाफ है वो 130 नंबर पर होगा, तो फिर क्या होगा? फिर कौन मानेगा आपके फैसले, कौन मानेगा बैन अल-अक़वामी सतह पर? तो बहरहाल बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए थी।
पाकिस्तान का इमेज बेहतर होना चाहिए, लेकिन हुआ है तो अब इसका जिम्मेदार कौन है, ये हमें हमारे निज़ाम इंसाफ को देखना और सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नजफ हमीद, फैज़ हमीद के भाई हैं, इनका पिछले हफ्ते इनकी ज़मानत मंजूर हुई थी और वो ज़मानत ये 15 या 16 जनवरी को, जो इसमें दरख्वास्त गुजार है, कंप्लेनेंट है। अच्छा, कंप्लेनेंट ने और नजफ हमीद के दरमियान सुलह हुई और सुलह का जिक्र जो जज साहब हैं, शाहरुख अर्जमन साहब ने, उन्होंने बेल की जो बेल उन्होंने कंफर्म की थी, पहले वो बेल बिफोर अरेस्ट पे बेल कंफर्म की थी, उसमें लिखा हुआ था। अच्छा, उसके खिलाफ जो जब जैसे ही ये जो रिपोर्ट हुआ केस, तो फौरी तौर पर उनकी मनसूखी के लिए FIA ने स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में रजू किया और आज खबर आई है कि उनकी जमानत मनसूख हो गई है। तो बहरहाल वक्त की बात है, वक्त को भूलना नहीं चाहिए। वो कोई जज हो, वो कोई वकील हो, वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो कोई सियासतदान हो, कोई जर्नैल हो, कोई भी हो, कोई आम आदमी हो, कोई ख़ास हो, उसको भूलना नहीं चाहिए। वक्त की बात होती है तो नजफ हमीद फैज़ हमीद का तोती बोलता था, आज नहीं बोलता, आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो इसलिए वक्त की बात है, बंदे को जो है वो कम से कम उससे सीखना चाहिए। आपको मज़ीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।